अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं तंदूरी चिकन, जिसके लिए मैंने एक पूरी मुर्गी जो है वो ली है, जिसका वेट 1.5 kg था। तो उसको मैंने 4 टुकड़ों में कटवाया है, जिनको मैंने धो के साफ़ कर लिया है अच्छे तरीके से। और इनको मैं अब कट लगा रही हूँ, ताकि मसाला जो है वो इनके अंदर तक अच्छी तरह जज्ब हो जाए। चिकन तंदूरी वैसे तो तंदूर में बनाया जाता है, लेकिन आज मैं तो इसको अपने घर में पतीले में स्टीम दे के बनाऊंगी। अगर आपके पास ओवन है तो आप इसे ओवन में भी बना सकते हैं। ये देखें, चिकन को कट लग चुके हैं। 1 चम्मच इसमें मैंने मिर्चों का डाला है, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि दोबारा भी इसमें डालना है नमक। लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्च भी आप लोग जितनी पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा। नींबू का रस, इस तमाम मसाले को अच्छे तरीके से इस पे मल के और हम तकरीबन 25 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। मैरिनेशन का टाइम जितना ज़्यादा हो, गोश्त का जो जायका है वो उतना ही अच्छा बनता है। दही को मैंने छन्नी में डाल दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी तारा जो है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। आपके पास टाइम है तो आप इसे कपड़े में बांध के सुबह से लटका दें। 1 चम्मच कसूरी मेथी का मैंने लिया है, उसे तो हल्का सा फ्राई कर लिया है फ्राई पैन में। 1 चम्मच जीरे का। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह बारीक पीस लूँगी और वो भी मैरिनेशन में शामिल करनी है। दो चम्मच सरसों का तेल भी मैरिनेशन में मैंने शामिल कर दिया है। उसी पैन में मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। और तेल हल्का गरम हो, बहुत ज़्यादा गरम उबलता हुआ नहीं, उसमें 2 चम्मच मिर्चों के डाल के हल्का सा पेस्ट बना लेना है इसका। जो कि दूसरी मैरिनेशन में हमने शामिल करना है। दही को मैंने इस पैन में निकाल लिया है। ये गहरा सा बर्तन है और इसमें मैंने 1 चम्मच गरम मसाले का, चाट मसाले का, जीरे का, काली मिर्च, नमक, काला नमक, कसूरी मेथी, हल्दी, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया जो घर का, वो मैंने इसमें शामिल किया है। मिर्चों का पेस्ट, फूड
फूड कलर मैंने ऑरेंज कलर इसमें डाला है। आप इससे गहरा कलर अगर आपके पास है तो वो डाल दीजिएगा। मैंने फ़िलहाल ये डाला है। और 2 चम्मच भर के मैंने इसमें मैदे के डाले हैं। इसमें बेसन डलता है वैसे, लेकिन मैंने इसमें मैदा डाला है क्योंकि वो सिर्फ बाइंडिंग के लिए डलता है। तो आप जो भी चीज़ है आपके पास आप डाल सकते हैं। नींबू का रस भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको बहुत अच्छे तरीके से सारे मसाले को हमने फेंटना है ताकि स्मूथ सा जो है वो पेस्ट तैयार हो जाए। दही और तमाम मसाले बिल्कुल एक जान हो जाए। कसूरी मेथी को मैंने ग्राइंड करके उसके बावजूद भी छन्नी में छान लिया था ताकि वो उसका पाउडर जो है बारीक सा वो निकल आए। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से एक जान करूँगी। ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसे मैं तमाम जो पीस हैं चिकन के उस पर लगा के तकरीबन मैंने 25 मिनट के लिए इसको दोबारा मैंने फ्रिज में रख देना है। इसके अलावा मैं इसको स्टीम के लिए जो है पतीला इस्तेमाल कर रही हूँ। पतीले में पानी डाल के उसमें मैं बास्केट पे इसको रख दूँगी। आप चाहें तो इसे ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ़िलहाल स्टीम पतीले में दूंगी। पतीले में मैंने 1 बाउल भर के पानी का डाल दिया है और इसमें मैं उबाल आने के लिए रख रही हूँ। पानी में उबाल आना शुरू हो गया और ये मैंने बास्केट में रख दिया स्टील की। आपके पास कोई भी स्टैंड किसी तरह का है जो इसके दरमियान में आप रख के उस पर ये चिकन जो है उसमें रख सकते हैं। ये मेरे पास थी बास्केट इसलिए मैंने ये रख दिया और ये इस तरह चिकन जो है सारे पीस में इस पर रख के उसको ढक दूंगी। तकरीबन 25 मिनट के लिए मैं उसे ढकूंगी। पहले चूल्हा 5 मिनट ऊंचा रखना है, उसके बाद मैं इस चूल्हे को हल्का कर दूंगी। 25 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जो चिकन है वो गल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ज़रूर। ये देखें हमारा चिकन तैयार हो चुका है और मैंने ये कोयला एक दहका लिया था चूल्हे पे रख के और मैं इसे थोड़ा स्मोक दूंगी। तकरीबन 2 मिनट मैं इसको स्मोक जो है वो दूंगी ताकि इसमें एक बारबेक्यू की खुशबू अच्छे तरीके से बस जाए। उस पर थोड़ा मैंने बटर डाल के और इसको रख दिया स्मोक के लिए। ये देखें हमारे चिकन में अच्छे तरीके से स्मोक जो है वो जज्ब हो गया। अब मेरे पास एक पकौड़ों की बास्केट है, जिस तरह ग्रिल का डिज़ाइन होता है उसमें मैं रख के इसे थोड़ा सा चूल्हे पे आंच लगाऊंगी। जिस तरह तंदूरी चिकन पे तो हल्के हल्के से जलने के निशान होते हैं ताकि इसकी लुक जो है वो खूबसूरत लगे। आप भी इस तरह कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।